बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया टर्म हमारे पास आया है। क्या है टर्म? फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, आसान अल्फाज में इसको सीखेंगे, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हमने नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इस वजह से हमने शॉर्ट टर्म नंबर्स को देखकर हमने क्या करना है, इसको डिफाइन कर लेना है। हमारे पास इंग्लिश में भी लिखा है, यहां तक आपका आंसर कंप्लीट है। ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है आपने इससे घबराना नहीं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। इसको जैसे ही हम समझेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम आसान अल्फाज का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास देखिए फ्लोएम क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, एग्जाम्पल से सीखेंगे। लास्ट में हमारे पास हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे अपने डेफिनेशन की तरफ। देखिए, जिस तरह इंसानों को वाटर और फूड दोनों की ज़रूरत होती है बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। अब ये वाटर और फूड पूरी बॉडी में हर हिस्से तक, हर ऑर्गन तक पहुंचाता है, ठीक है, अपना एक मखसूस तरीक़ेकार है। सेम इसी तरह प्लांट्स को भी वाटर और फूड दोनों चाहिए होता है। अब वो वाटर और फूड पूरे प्लांट के बॉडी तक पहुंचाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। उस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। अब वाटर को पहुंचाने के लिए रूट से लेकर एंड पूरे दरख्त के पौधे के टॉप तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है, जो प्रोसेस काम करता है, उसे हम कहते हैं जाइलम। खुराक को, फूड को पत्ते से लेकर पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए, प्लांट के पूरे हर बॉडी तक पहुंचाने के लिए, जहां जहां उस खुराक की ज़रूरत हो वहां वहां वो पहुंचाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारे पास फ्लोएम कहते हैं। तो हमने आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लिया। प्लांट को खुराक की, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट अपना फूड सूरज की रोशनी की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, लीव्स पत्तों से बनाकर अपने प्लांट के पूरे बॉडी में जहां जहां ज़रूरत होती है वहां वहां पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। ये बात हमने समझ ली, आसान सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन गया कि फ्लोएम क्या होता है। अब यहां पर मैंने आपके समझाने के लिए बनाया हुआ है कि फ्लोएम जो है वो 4 सेल से बना हुआ है, 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेवे ट्यूब है, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा इसका चेक कर ले, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। SIEVE, सेवे ट्यूब है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि सेवे ट्यूब क्या होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या सीखा हमने कि सेवे जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां पर मैं बना लेता हूं, यह हमने क्या बना लिया, एक ट्यूब हमने बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो सेवे है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थिन वॉल्ड सेल, इसके जो वॉल है, इसके जो दीवारें हैं वो क्या है, थिन है। थिन मतलब क्या है, पतली होती हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, ठीक है। ये एक सेवे ट्यूब हो गया। अब अगला सेवे ट्यूब इसी के साथ इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने सीख लिया। आगे सेवे प्लेट्स इज प्रेजेंट्स। अब इसके ऊपर क्या है, सेवे प्लेट्स जो है मौजूद है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, सेवे प्लेट्स कहेंगे। ये जो लफ्ज आपके पास बार बार आ रहा है सेवे, इसको अगर हम आसान अल्फाज में समझ ले तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेवे किसे कहते हैं, छन्नी को कहते हैं। जिस छन्नी से हम अपना आटा छन्नी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेवे कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी उसी छन्नी की तरह होता है। ऊपर इसके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो ये छन्नी की तरह होता है ऊपर। सेम इसी तरह नीचे भी इसके क्या है, सेवे प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये छन्नी की तरह काम करता है। जिस तरह हम छन्नी से आटे को छन्नी करते हैं, सेम इसी तरह ये हमारे पास है। तो सेवे ट्यूब हमने सीख लिया, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं।
ये जो हमारे पास सेवे ट्यूब है वो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हों, ठीक है, ताकि खुराक को पास होने में आसानी हो। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिस तरह पाइप जुड़े होते हैं। लास्ट में हमने क्या लिखा है, सेवे प्लेट इज प्रेजेंट। अब यहाँ इसके टॉप पर या एंड पर क्या लगे हुए हैं, सेवे प्लेट्स लगे हुए हैं जिनमें सुराख होते हैं जिसमें से खाना आसानी से पास हो सके। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। दूसरा सेल हमारे पास क्या है, कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल, अब ये दोनों जो है आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। जो काम सेवे ट्यूब करता है, कंपेनियन सेल उसी को देखकर वही काम इसके लिए करता है। जो काम ये करता है, कंपेनियन सेल सेवे ट्यूब को देखकर वही काम करता है। एसोसिएटेड विद सेवे ट्यूब, ये इसकी मदद करता है। जो काम ये ट्यूब वाला करता है, सेम यही काम कंपेनियन सेल इसके साथ मिलकर यही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सेवे ट्यूब है। अब इसके साथ ये जो कंपेनियन सेल है वो इस तरह यूं जुड़ा हुआ है। जो काम ये करेगा वो काम कंपेनियन सेल भी करेगा। इसके वॉल्स भी क्या है, थिन है। इसके जो वॉल है, दीवारें हैं, वो भी क्या है, पतली है, ठीक है। अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुए। जो काम ये करेगा वो इसके साथ यही करेगा, इसको करने में हेल्प करेगा। यहां तक बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, फाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब इसको सीखते हैं, ये क्या होता है। ये हमारे पास लिविंग सेल्स होते हैं। ये हमारे पास फूड को स्टोर करते हैं। लिटरल कंडक्ट ऑफ फूड, इस डायग्राम से समझ लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्ज करें मैंने एक सेवे ट्यूब बना लिया, ठीक है। ये इसके साथ दूसरा सेवे ट्यूब है, ये इसके साथ तीसरा सेवे ट्यूब है। इस तरह बनाते जाएंगे, ठीक है। 4 हमारे लिए काफ़ी है आपके समझाने के लिए। ये हमारे पास क्या है, 4 सेवे ट्यूब्स हमने बना लिए। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फूड है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, इसे हम कहते हैं फूड है, खुराक है। अब ये जो फूड है वो यहाँ इस तरफ मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर लेगा ये फूड, ठीक है। क्यों आसानी से करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखा था इनको जो दीवारें होती हैं वो क्या है, थिन है, पतली है। तो ये खुराक जो है, फूड है, वो इस तरह एक सेवे ट्यूब से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पूरे प्लांट के बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पहुँच जाएगा इस प्रोसेस से। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिटरल कंडक्ट ऑफ फूड। इस तरीके से खुराक एक सेवे ट्यूब से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को पहुंचने में क्या कहते हैं, लिटरल कंडक्ट ऑफ फूड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में ये क्या है हमारे पास, इस तरह को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में आपका खुराक अगर इस तरह पास हो एक सेवे ट्यूब से दूसरे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिटरल कंडक्ट ऑफ फूड कहते हैं। ये बात आपके पास क्लियर होगी। लास्ट सेल हमारे पास क्या है, फाइलम सेक्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। थिक वॉल्ड सेल होते हैं। इसके जो सेल वॉल्ड होते हैं, जो दीवारें होती हैं, वो क्या है, थिक है। थिक मतलब मोटी है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फाइलम सेक्लेरेन्काइमा क्या है, इसको क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, आप साइकिल चला रहे हैं पैडल से, वो पैडल मारना क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। तो फाइलम इन 4 हमारे पास सेल से मिलकर बना होता है। फाइलम का काम क्या होता है, प्लांट के लीव से, पत्तों में खुराक बना के, जो कि फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी की मदद से बनते हैं, उस खुराक को प्लांट की बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पहुँचाएगा। क्या पहुंचाएगा, ये प्रोसेस कौन करता है, खुराक पहुंचाने का, वो फाइलम करता है। ये बात हमने सीख ली। वाटर को पहुंचाने में पूरे बॉडी में वो प्रोसेस कौन काम करता है, वो जाइलम होता है। यहां पर एक और बात सीखते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास जमीन है, जमीन के ऊपर क्या है, ये रूट्स हो गई, ठीक है। किसी भी प्लांट्स के ये हमारे पास रूट्स हैं। अब ये प्लांट हो गया हमारे पास, यहां देखिए, ठीक है। अब ये एक लीफ हो गया, ठीक है। वाटर जो है जाइलम में, वाटर जो है वो यहां नीचे रूट्स से लेकर
वाटर जो है वो रूट से जाता जाता ऊपर जाएगा, ठीक है। जहां जहां प्लांट में ज़रूरत होगी वाटर रूट से नीचे से ऊपर तक जाएगा। अब जाइलम में यही एक तरीका है, सिर्फ पानी नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। मगर फाइलम में एक खसूसियत है, वो कौन सी है? फाइलम खुराक जो है अपना पत्ते से बनाता है, ठीक है। पत्ते से उसने अपना खुराक बनाया, खुराक ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। फाइलम में यह खसूसियत है कि वो खुराक को ज़रूरत के तहत जहाँ जहाँ प्लांट में ज़रूरत होगी वो खुराक को ऊपर दरख्त की तरफ भी बेच सकता है और नीचे भी बेच सकता है। कि नई चीज़ आपने सीख ली। अब आते हैं हमारे पास हम अपने डेफिनेशन की तरफ। हमारे दिमाग में इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक तस्वीर बन गई कि फाइलम क्या होता है और ये क्या काम करता है। अब जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हमें आसानी से समझ आ जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज कंसर्न्ड विद translocation of organic food material from leaves to the various plants organs। ये जो हमारे पास फाइलम होता है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक होता है हमारे पास सिंपल टिश्यू। क्या है? सिंपल टिश्यू। ये हमने लिखा। सिंपल टिश्यू क्या होता है? एक ही जैसे हमारे पास सेल्स, ये देखिए ये तमाम क्या है? एक ही जैसे सेल्स हैं जो एक ही तरह के काम करते हैं। ये सेल्स तमाम क्या है? एक ही जैसे हैं। अब एक ही जैसे सेल्स मिलकर जब एक ही काम करेंगे तो वो सिंपल टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। अगर मुख्तलिफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा पेचीदा होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो तो इसका मतलब क्या है? दो सेल यूं होंगे, दो सेल यूं होंगे, मुख्तलिफ सेल्स, ठीक है। मुख्तलिफ सेल्स जब आपस में मिलेंगे और वो एक ही जैसा काम करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाएंगे। यहाँ पर तमाम सेल्स एक जैसे थे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स जो एक ही जैसा काम करे उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो फाइलम क्या है हमारे पास? वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, पेचीदा टिश्यू है, इसको पढ़ने में मुश्किलात आती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जो फाइलम है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका काम क्या है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आसान अल्फाज में हम समझे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल से समझा कि इन ट्यूब्स में हमारे पास जो सभी ट्यूब्स हैं, फूड एक ट्यूब से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे तक पहुंचता है। इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। जो खुराक बनाता है दरख्त अपने पत्ते के जरिए और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। मटीरियल्स फ्रॉम लीव्स, पत्ते से, टू द वेरियस प्लांट्स ऑर्गन, जहाँ जहाँ पत्ते के किसी भी ऑर्गन को, हिस्से को ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ खुराक पहुँचाए पत्ते के ज़रिए, उसे हम क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आसान अल्फाज से समझ लिया। इसी के ऑपोजिट पानी वाला कॉन्सेप्ट को, पानी पौधे रूट से लेकर शूट्स तक पहुंचाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। इस टॉपिक को हमने आसान अल्फाज में समझ लिया। होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा।